नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्या उदान में। आज हम बात करेंगे उन एहसासों की जो जिंदगी को समझने में हमारी मदद करते हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं वो बातें जो दिल को छू जाती हैं और हमें खुद से जुड़ने का रास्ता दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर जीना आत्मा को बंधनों में बांध देना है। जब तुम अपने हर निर्णय, हर कदम, हर भाव को इस डर से तय करने लगते हो कि समाज क्या सोचेगा, तब तुम अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाते हो। इस जीवन का उद्देश्य किसी और की कल्पनाओं पर खरा उतरना नहीं, बल्कि अपने सत्य को पहचानना है। जो तुम्हारे मार्ग को नहीं समझते, वे तुम्हारे संघर्ष का मूल्य भी नहीं समझ सकते। इसलिए हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाए और ये प्रश्न उठे कि लोग क्या सोचेंगे, कंपोनेंट प्लेसमेंट तब अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही सबसे सच्ची है। संसार को खुश करने का प्रयास ऐसा ही है जैसे रेत पर पैर रखने की कोशिश। जितना तुम टिकने की कोशिश करोगे, उतना ही वो खिसकता जाएगा। किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए खुद को छोटा करना आत्मसम्मान का अपमान है। वे लोग जो तुम्हें समझते हैं, उन्हें तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं, और जो नहीं समझते, उन्हें समझाना व्यर्थ है। निर्णय जब आत्मा से हो तब कोई पछतावा नहीं होता, पर जब वो डर से हो तो हर जीत अधूरी लगती है। तुम्हें इस जीवन में जो अनुभव करना है, उसे किसी और की सोच के आधार पर सीमित मत करो। जो तुम्हें रोकते हैं, वे अक्सर खुद अपनी सीमाओं में कैद होते हैं। वे तुम्हारे सपनों को नहीं जानते, वे तुम्हारी रातों की बेचैनी नहीं जीते। तो वे यह तय करने वाले कौन होते हैं कि तुम क्या करो और क्या नहीं। अपनी राह खुद बनाओ, भले ही वह भीड़ से अलग हो, क्योंकि जब तुम अपने मार्ग पर सच्चाई से चलते हो, तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, हर पग पर, हर परीक्षा में। कभी कभी सबसे बड़ा साहस होता है चुपचाप अपने हृदय की सुनना। जब पूरी दुनिया तुम्हें कुछ और कह रही हो, लोग तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे रिश्ते, यहां तक कि तुम्हारे मौन पर भी टिप्पणी करेंगे। पर याद रखो, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी पीड़ा में तुम्हारे साथ नहीं होंगे। तो क्यों अपने जीवन का संचालन उन लोगों की राय से करोगे जिनका तुम्हारे सुख दुख से कोई नाता नहीं। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो, चाहे कोई तुम्हें समझे या नहीं। आत्मा को जवाब देना है, समाज को नहीं। जब तुम दूसरों की सोच की परवाह छोड़ते हो, तभी तुम जीवन को पूर्ण रूप से जीना शुरू करते हो। तब तुम्हारे फैसले स्वतंत्र होते हैं, तुम्हारा प्रेम निष्कलंक होता है और तुम्हारा मन शांत होता है। यह स्वतंत्रता ही परम आनंद है। जब तुम्हारा हर कार्य, हर शब्द तुम्हारी आत्मा की गवाही लेकर निकलता है, न कि सामाजिक स्वीकृति की मोहर लेकर। तुम्हारा मूल्य इस बात में नहीं है कि लोग तुम्हें क्या कहते हैं, बल्कि इस बात में है कि तुम खुद को क्या मानते हो। और अंततः जब जीवन समाप्ति की ओर होगा, तब लोग क्या कहेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तब केवल एक ही प्रश्न शेष रहेगा, क्या तुमने अपने हृदय की सुनी थी? क्या तुमने वह जीवन जिया जो तुम्हारा था? अगर उत्तर हां है, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, वही सच्चा विजेता होता है जो शोर में नहीं, बल्कि मौन में स्थिर रहता है। कभी कभी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर होती है, क्योंकि हर सवाल जवाब मांगता हो, यह जरूरी नहीं। कुछ प्रश्न जीवन में ऐसे होते हैं जिनका उत्तर समय देता है, न कि तर्क। इसीलिए जब तुम्हारे मौन को कोई नहीं समझे, तब भी उसे त्यागो मत। वही तुम्हारी शक्ति है। दुनिया के हर रिश्ते में कहीं ना कहीं खो जाने का डर होता है, लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जहां यकीन हर परिस्थिति से बड़ा होता है, जहां दूरी आए तो भी दिल न बिछड़े, जहां वक्त कम हो फिर भी अपनापन बना रहे। संबंध वहीं टिकते हैं जहां भरोसे की नींव हो, शब्दों की नहीं, भावों की जरूरत हो। जो लोग मंजिल से भटक गए होते हैं, वही रास्तों की कीमत समझते हैं, क्योंकि जिसने यात्रा की हो वही जानता है कि कौन सी राह कांटों से भरी है और कौन सी भ्रम का जाल है। सफर ही सिखाता है कि किस राह पर चलना है और कब रुक जाना चाहिए। इसीलिए जब भी भटको, खुद को असफल मत समझो। समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ नया दिखा रहा है। सुकून पाने के लिए दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होती। वो उस जगह मिलता है जहां तुम दिखावे से मुक्त होते हो, जहां तुम्हें अपने असली चेहरे को छुपाना नहीं पड़ता, जो तुम्हें उसी रूप में स्वीकारे जैसे तुम हो। वही स्थान, वही व्यक्ति, वही क्षण तुम्हारे सुकून के हकदार हैं। हर किसी का वक्त आता है,
बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी तैयारी में लग जाते हैं और कुछ लोग बस इंतजार करते रह जाते हैं। इसलिए जब समय कठिन हो तो हिम्मत मत हारो। ईश्वर देर करता है, अंधेर नहीं। जो बीत गया है उसे बार बार देखकर अपनी ऊर्जा मत खो। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। अगर तुम हर बार पीछे देखोगे तो सामने जो आने वाला है उसे भी खो बैठोगे। यादें बोझ नहीं बननी चाहिए, वो तुम्हारा मार्गदर्शन बने, न कि बेड़ियां। अगर कोई चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर है, और अगर कोई बोल पड़े तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो कठोर है। खुद को और दूसरों को समझने के लिए संयम चाहिए, आलोचना नहीं। हर बार दोष बाहर मत खोजो, कभी अपने भीतर झांक कर देखो। शायद जो तुम दूसरों में गलत देख रहे हो वो तुम्हारे ही चश्मे का धुंधलापन हो। मन को साफ रखना भी एक तपस्या है। जब तुम्हारे विचार शुद्ध होते हैं तब तुम्हारा दृष्टिकोण भी बदलता है। हर जगह दोष ढूंढने से बेहतर है कि भीतर प्रकाश फैलाया जाए। प्रेम कोई सौदा नहीं, यह समर्पण है, समझ है और एक दूसरे के दुख सुख में अडिग साथ है। जहां सिर्फ मांग हो वहां प्रेम नहीं टिकता। प्रेम वहां जीवित रहता है जहां देने की भावना हो, बिना अपेक्षा के। छोटे काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन अगर सोच छोटी हो तो बड़े काम भी खोखले लगते हैं। हर महान कार्य पहले कठिन लगता है, पर जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल से पहले ही हार जाते हैं। इसलिए जब राह कठिन हो तब रुकना नहीं। वही क्षण तुम्हारी परीक्षा और तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संबंधों में दिखावा घुल जाए तो दिल की असली मुस्कान खो जाती है। हर साथ देने वाला वास्तव में तुम्हारा अपना नहीं होता, और जो सबसे अधिक अपने लगते हैं वही अक्सर सबसे गहरा धोखा देते हैं। यह कटु सत्य है कि जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वही तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक चोट पहुंचाता है। इसीलिए किसी के शब्दों से नहीं, उनके समय और मौन से पहचानो कि कौन तुम्हारे साथ है। हर किसी के पास लड़ने की ताकत होती है, लेकिन कुछ को सिर्फ जीत चाहिए और कुछ को रिश्ते। जहां अहम जीत जाए वहां संबंध हार जाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो कभी कभी हार जाना भी शक्ति है। मगर यह समझना जरूरी है कि हर त्याग प्रेम नहीं होता और हर बहस घृणा नहीं। आंसू उस वक्त नहीं आते जब कोई हमें छोड़ देता है। असली दर्द तब होता है जब हम खुद को खो देते हैं और फिर भी जिसे पाना चाहा उसे पा नहीं पाते। यह वो मौन यातना है जो आत्मा को भीतर ही भीतर तोड़ देती है। इसलिए जब जीवन खाली लगे तब सब्र को थामे रखो, और जब जीवन बहुत कुछ दे दे तब कदर करना मत भूलो। सच्चे अपने वही होते हैं जो तुम्हें तब भी समझें जब तुम खुद को न समझ पा रहे हो। कभी कभी वो तुम्हें जीने नहीं देते जो हर वक्त तुम्हारे सबसे करीब होने का दावा करते हैं। यह अजीब लगेगा, लेकिन यह हकीकत है। परफेक्ट जोड़ियां केवल जूतों की होती है जो जब भी साथ छोड़ते हैं साथ ही टूटते हैं। बाकी रिश्ते ज्यादातर भ्रम होते हैं, जरूरत के समय खो जाने वाले और सुविधा के समय लौट आने वाले। दर्द की बारिशों में इंसान हमेशा अकेला भीगता है। कोई कंधा नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता, बस एक खामोशी होती है जो भीतर चीखती रहती है। पर जैसे ही खुशियां आती हैं, एक भीड़ आ जाती है जो साथ बांटने आती है पर महसूस करने नहीं। इसीलिए जो रिश्ते तुम्हारे दिल के करीब हैं उन्हें संभाल कर रखना। अगर एक बार खो दिए तो फिर चाहे पूरी दुनिया भी पास हो, वो सुकून नहीं मिलेगा। वक्त की मार बहुत खामोशी से आती है, बिना चेतावनी के। इसलिए इसके सामने कभी लापरवाह मत रहो। यह हर किसी को झुकाता है। फर्क बस इतना है कि कोई टूट कर बिखर जाता है और कोई सिख कर निखर जाता है। तुम्हारी सीखने की शक्ति ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। यह वही प्रकाश है जो तुम्हें अंधेरे में रास्ता दिखाता है जब सब पीछे हट जाते हैं। इसलिए जब दुनिया बदल जाए तब भी तुम अपने भीतर के सत्य से न डगमगाना, क्योंकि जो तुम्हें अंदर से मजबूत कर दे वही वास्तव में तुम्हारा है। बाकी सब कुछ अस्थाई है और अस्थाई चीजों से जीवन की स्थिरता नहीं बनती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी का लगता है वह वास्तव में किसी का नहीं होता। इस दुनिया में सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़े रहें, न कि सिर्फ तुम्हारी हंसी में शामिल हो। सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय है। इसे जहां दे रहे हो वहां सोच समझ कर दो। समय लौट कर नहीं आता, और जिन्हें तुम आज बेवजह दे रहे हो वही कल तुम्हारे अस्तित्व को नकार सकते हैं।
इसलिए किसी के लिए खुद को मत खो जब तक वो तुम्हें पूरी शिद्दत से न अपनाए। मैंने देखा है, जो सीधा सच्चा और ईमानदार होता है उसकी कद्र अक्सर इस दुनिया में नहीं होती, जबकि जो झूठ बोलता है, चालाकी करता है, वो समाज में अधिक सराहा जाता है। ये विडंबना है, लेकिन सत्य भी। पर फिर भी तुम्हारा धर्म ईमानदारी है, दूसरों की पसंद नहीं, क्योंकि अंततः तुम्हें अपने कर्मों का उत्तरदेह बनना है, न कि लोगों की वाहवाही का पात्र। इस समय में जहां पैसा ही सब कुछ बन गया है, वहां आत्मा की कीमत कोई नहीं समझता। फिर भी मैं कहता हूं, धन कमाओ पर इंसानियत बेचकर नहीं। पूरी ताकत लगाओ पर अपने मूल्यों को त्यागे बिना, क्योंकि दौलत से सुविधा मिलती है, लेकिन सम्मान सिर्फ चरित्र से आता है। आजकल लोग जितना हंसते हैं उतना ही भीतर रोते हैं। हंसी अब मुखौटा बन गई है और आंसू सच्चाई। इसलिए जब किसी को मुस्कुराते देखो तो यह मत मानो कि वह ठीक है, शायद वह टूट चुका है, मगर टूटा हुआ दिखना नहीं चाहता। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले अक्सर इस दुनिया में सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उनकी नीयत साफ होती है और अपेक्षाएं भी सच्ची। दूसरों की गलतियां हर किसी को दिखाई देती हैं, पर अपनी भूलों पर पर्दा डाला जाता है। यही कारण है कि रिश्ते बिगड़ते हैं और दिलों की दूरी बढ़ती जाती है। आत्ममंथन ही एकमात्र उपाय है। सुधार बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब बार बार मेहनत के बावजूद सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलो, मंजिल नहीं। जैसे पेड़ पत्ते बदलता है मगर अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही तुम भी सिद्धांतों को थामे रखो। सफलता सिर झुकाकर मांगने से नहीं मिलती, उसे आत्मसम्मान के साथ अर्जित करना पड़ता है। इसलिए किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा मत मांगो, अपने पैरों पर खड़े होकर खुद को वह सम्मान दो। किस्मत की परीक्षा वही लेते हैं जो मेहनत से भागते हैं। जो खुद पर विश्वास करता है उसे भाग्य को दोष देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नई राहें चुनता है, वही सच्चे अर्थों में विजेता होता है। भाग्य पर निर्भर रहोगे तो वह तुम्हें बार बार गिराएगा। कर्म पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म वह बीज है जो अपेक्षा से अधिक फल देता है। इसलिए आज से, अभी से खुद को संकल्प दो, झुकोगे नहीं, रुकोगे नहीं, और किसी और की सोच के डर से अपने मार्ग से भटकोगे नहीं। अपने पथ पर अडिग रहो, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगें, क्योंकि हर घाव तुम्हें मजबूत बना रहा है और हर असफलता तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सच्चाई को जानने के बाद भी उसे अपनी जिंदगी से बाहर नहीं कर पाते, तो यह मत भूलो कि तुमने स्वयं अपने लिए दुखों का न्योता दिया है। जब दिल जानता है कि कोई तुम्हारे लिए सही नहीं और फिर भी तुम उसे थामे रहते हो, तो वह मोह नहीं, आत्मवंचना है। यह संसार तुम्हारे सब्र और त्याग की परीक्षा बार बार लेगा, पर अगर तुम अपनी ही भावनाओं के शिकार बनोगे तो फिर दुख तुम्हारा स्थायी साथी बन जाएगा। अगर तुम किसी को 1000 बार भी यह जताओ कि वह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और फिर भी वह तुम्हें समझ न पाए, तो यह उसके भावों की कमी नहीं, तुम्हारी आत्मा की थकावट है। क्योंकि प्रेम एक तरफा प्रयास से नहीं चलता और सच्चे रिश्ते सिर्फ कह देने से नहीं टिकते। याद रखो, हमसे पहले भी लोगों की जिंदगी में खास लोग थे और हमारे जाने के बाद भी होंगे। इसलिए खुद को जलाने से बेहतर है कि तुम आगे बढ़ो, बिना शिकवे, बिना शोर। इस संसार में तुम्हें समय की बातें समझाने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो वक्त पर साथ दें वो दुर्लभ होते हैं। इसीलिए जब कोई तुम्हारे दुख में मौन होकर भी तुम्हारे साथ खड़ा हो, उसे पहचानो, और जब कोई केवल शब्दों से साथ दे पर वक्त पर गायब हो जाए, उसे जाने दो। इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ जन्म लेता है। यही कारण है कि जीवन में धैर्य बनाए रखना सबसे बड़ा बल है। हर जीत जरूरी नहीं होती और हर हार असफलता नहीं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें हार जाना संबंधों की गरिमा बचाने जैसा होता है। वहां जीतने की जिद केवल दूरी बढ़ाती है। जो लोग झूठ नहीं बोलते लेकिन दूसरों को तकलीफ ना हो इसलिए सच भी नहीं कह पाते, वे सबसे ज्यादा बेबस होते हैं। उनकी आत्मा चुपचाप दर्द सहती है, क्योंकि उनका उद्देश्य चोट पहुंचाना नहीं, समर्पण निभाना होता है। परंतु सच के साथ खड़े रहना ही धर्म है, भले ही वह तुम्हें अकेला कर दे। समय के साथ चलना आवश्यक नहीं, सच के साथ चलो। एक दिन समय भी तुम्हारे साथ चलेगा। यदि कोई तुम्हें ठुकरा दे तो तुम्हारी दिशा मत बदलो, बदला लेने की नहीं, खुद को साबित करने की राह पर चलो। सबसे बड़ा उत्तर यह है कि तुम अपने सही मार्ग पर अडिग रहो, बिना किसी को गिराए,
खुद को ऊंचा करो। जिंदगी में अपनापन बोने से पहले उस धरती की परख जरूरी है, क्योंकि हर मिट्टी, हर इंसान, हर दिल अपनापन संभाल नहीं सकता। किसी को अपना कहने से पहले यह देखो कि क्या उसमें तुम्हें सहेजने की क्षमता है, क्योंकि अगर जमीन ही खोखली हो तो पौधा नहीं पनपता, और अगर दिल ही संकीर्ण हो तो रिश्ते नहीं खिलते। इसलिए जो तुम्हारे सच को देख सके, तुम्हारे मौन को समझ सके और तुम्हारे दर्द में बिना कहे तुम्हारे साथ बैठ सके, वही तुम्हारा है। बाकी सब आते जाते मौसम है, जिन्हें केवल सहना होता है, थामना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तुम्हें परिस्थितियों को सहने की नहीं, समझने की शक्ति देता है। यह तुम्हें भीतर से इतना स्थिर बनाता है कि तूफान भी तुम्हें डगमगा नहीं पाते। इस जीवन में हमें ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिसकी उपस्थिति उसके विचारों से, उसके व्यवहार से और उसके मौन से सम्मान कमाए। ऐसा नहीं कि केवल अनुपस्थिति में लोग उसकी याद करें, बल्कि सामने होते हुए भी आदर करें। तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान वह है जो बिना बोले भी दूसरों के दिलों में जगह बना ले। जीवन भले हमारा हो, लेकिन अक्सर हम उसे दूसरों की अपेक्षाओं में उलझा कर जीते हैं। किसी को खुश करने की कोशिश में खुद से दूर हो जाना आत्मा से विश्वासघात जैसा है। हर व्यक्ति की एक अलग राह होती है, और उस राह पर चलना तब तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक वह तुम्हारे अपने सत्य पर आधारित न हो। अच्छे कर्म कभी धोखा नहीं देते, वे लौट कर आते हैं सही समय पर, किसी न किसी रूप में। लेकिन बुरे कर्म चाहे कितने भी बुद्धिमानी से छुपाए जाएं, अंततः अपने निशान छोड़ ही जाते हैं। उनका कोई अपना नहीं होता और ना ही उनका कोई अंत। जब तुमने अपने भीतर झांका और अपनी असल तस्वीर को देखा, तभी तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हुआ। लोग अक्सर सतही सुंदरता की तारीफ करते हैं, जो आंखों से दिखे वही सराहा जाता है, लेकिन जो भाव, जो मूल्य, जो समर्पण सब कुछ जोड़कर रखता है, वो अदृश्य रहता है। सच्चाई यह है कि आत्मा की गहराई को वही पहचान सकता है जो खुद भीतर से निर्मल हो। दुनिया दूसरों के चरित्र का निर्णय करने में तत्पर रहती है, पर जब बारी खुद की आती है तो सब मौन हो जाते हैं। यह आसान है उंगलियां उठाना, लेकिन कठिन है आत्मविश्लेषण करना। पर जीवन का उत्थान तभी होता है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को सुधारने का प्रयास करें। भरोसा करना है तो उन परिंदों से सीखो जो हर शाम खाली चोंच के साथ लौटते हैं, फिर भी अगली सुबह उड़ान भरने से नहीं डरते। उन्हें पता है देने वाला देता रहेगा। यह विश्वास ही सबसे बड़ा बल है, और यही भरोसा परमात्मा में भी रखो। जब तुम्हारा जीवन परीक्षा में होता है, तब ईश्वर मौन रहता है। जैसे परीक्षा के समय शिक्षक उत्तर नहीं देते, केवल देखते हैं कि तुम कैसे निभाते हो। उसी तरह तुम्हारा हर कठिन दौर तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारे कर्मों की परीक्षा है। किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसकी छाया में तुम खुद को भूल जाओ। जब तक तुम दूसरों के साए में हो, तब तक तुम्हारी अपनी परछाई तुम्हें दिखाई नहीं देगी। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आत्मबल ही तुम्हें अडिग बनाता है। रिश्ता निभाना है तो उस इंसान के साथ निभाओ जो तुम्हारी हंसी के पीछे छुपे आंसुओं को पढ़ सके, जो तुम्हारे गुस्से में छिपे दर्द को समझ सके और जो तुम्हारे मौन में छुपी पुकार को सुन सके। वही रिश्ता सच्चा होता है। बाकी सब साथ बस समय काटने के लिए होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बोलना तो बहुत लोग जानते हैं, पर कब बोलना है, क्या बोलना है और कब मौन रहना है, यह समझ वही ला पाते हैं जो भीतर से सच में जागरूक होते हैं। शब्दों का मूल्य केवल उनकी ऊंचाई में नहीं, उनके समय पर कहे जाने में होता है। एक वक्त पर कहा गया सही वाक्य संबंधों को जोड़ सकता है, वहीं गलत समय पर निकला कटु शब्द टूटन का कारण बन जाता है। इसलिए बोलो, लेकिन सोचकर, और चुप रहो। जब मौन से ज्यादा कोई बात असर नहीं कर सकती। अपने मन की करो, क्योंकि दुनिया का काम तो बस बोलना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। उन्होंने भगवान में त्रुटियां ढूंढी हैं, तो तुम और हम तो साधारण मनुष्य हैं। जो लोग केवल आलोचना करते हैं, वे कभी निर्माण नहीं करते। इसलिए आलोचना से डरकर मत रुको। जो तुम सही समझो वही करो, क्योंकि जीवन तुम्हारा है और निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए। किताबों की दोस्ती सबसे ईमानदार होती है। वो न शिकायत करती है, न अपेक्षा रखती है, मगर जब तुम उन्हें खोलते हो तो वे तुम्हें तुम्हारे ही भीतर की सच्चाइयों से परिचित करवा देती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि ज्ञान मौन में भी उतरता है, और सबसे अच्छे साथी वही होते हैं जो तुम्हें स्वयं से मिलवा दें। प्यास की कीमत पानी से ज्यादा होती है और सांस की अहमियत मृत्यु से ज्यादा।
हर चीज की असली कीमत उसकी जरूरत में छुपी होती है, दिखावे में नहीं। प्यार करना हर कोई जानता है, पर उस प्यार की कीमत समझना हर किसी के बस की बात नहीं। जो सच्चा प्रेम करता है वही त्याग करता है, वही इंतजार करता है और वही बिना बदले के देना जानता है। समय कभी बुरा नहीं होता। जो समय तुम्हें मिला है वही तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ समय है। कठिनाइयां जीवन की वो पाठशाला है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के हीरे से मिलवाती है। वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। जो इनसे डर गया वह अधूरा रह गया, जो इनसे लड़ा वही पूर्ण हुआ। अगर दिल में किसी से बात करने की सच्ची इच्छा हो तो समय और हालात कभी बाधा नहीं बनते। मन अगर साफ हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बहुत बार हम बहानों में खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन अगर भावनाएं सच्ची हों तो संवाद अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। सपनों को केवल देखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। मेहनत वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। हार मानना विकल्प नहीं है, क्योंकि हार तब होती है जब मन हार जाता है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक तुम्हारा हर असफल प्रयास भी तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। और हां, जीवन ने हमें समझदार बनाया, पर उस समझदारी में कहीं यह मत भूल जाना कि समझौते केवल तब करें जब आत्मा स्वीकारे, न कि जब डर मजबूर करे। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि हर बार झुका जाए, बल्कि यह है कि कब खड़ा रहना है और कब मौन रहना है, इसका विवेक हो। श्री कृष्ण कहते हैं, एहसान का कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता, और शायद इसीलिए जो देता है वह देने के बाद भूल जाता है, क्योंकि वह समझ चुका होता है कि सच्चा दान वही है जिसमें कोई अपेक्षा ना हो। ऊपर जो बैठा है, जिसे तुम परमेश्वर कहते हो, उसकी योजना अनंत है। वह कुछ भी कर सकता है, पर तुम्हारे सब्र और विश्वास की परीक्षा लेना कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए जब कुछ न समझ आए तब भी शांति बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। सही कहा गया है, स्वार्थ से उपजा याराना और जबरदस्ती से पनपा प्यार कभी टिकता नहीं। संबंध वहीं टिकते हैं जिनकी नींव में समर्पण होता है, दबाव नहीं। और किसी के कोसने या बुरा चाहने से कुछ नहीं बिगड़ता। ब्रह्मांड में होता वही है जो विधाता ने तुम्हारे लिए तय किया है। इसलिए डर मत, केवल कर्म करता चल। हर रिश्ता एहसास से सींचा जाता है। वह नमी ना हो तो चाहे रिश्ते का ढांचा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह सूखी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है। जरूरी नहीं कि हर दर्द पाप का फल हो। कभी कभी यह आत्मा की परिपक्वता के लिए भी आता है। कभी यह तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलवाता है और कभी यह तुम्हारी क्षमताओं की पहचान कराता है। हम सब कभी ना कभी उस बिंदु पर पहुंचते हैं जब लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वही क्षण होता है जब आत्मा से एक स्वर उठता है, अब फिर से शुरुआत करो। कल तक जो थक कर सोए थे वही आज फिर एक नई सुबह के साथ उठे हैं। यह संकल्प लेकर कि हार स्वीकार नहीं, जीवन को नए सिरे से जीना है। अपनों से सावधान रहना सीखो, क्योंकि सबसे बड़ी चोट वही देते हैं जिन्हें हम सबसे करीब समझते हैं। रावण राम से नहीं हारा था, वह विभीषण से हारा था। यह स्मरण रहे। जब तुम किसी को यह बता देते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तब अक्सर वही लोग तुम्हारी कद्र करना छोड़ देते हैं। आत्मनिर्भरता ही आत्मसम्मान का दूसरा नाम है। इसलिए पहले खुद से प्रेम करो, फिर दुनिया खुद ब खुद तुम्हारी कद्र करना सीखेगी। इस युग में लोग व्यस्त नहीं हैं, बस उनकी प्राथमिकताओं में तुम शामिल नहीं हो। और यह जानना तुम्हारे लिए दुखद नहीं बल्कि मुक्तिदायक है। मोहब्बत में आंसू वो नहीं लाते, मोहब्बत की लत लगाकर बीच में छोड़ देने वाली आदतें रुलाती हैं। इसीलिए अब जब किसी को जीवन में स्थान दो तो पहले यह देखो कि क्या वो तुम्हारे वजूद को समझते हैं या बस तुम्हारे साथ की आदत बना बैठे हैं। तुम बस खुद से मत हारना। दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश कर सकती है, पर अगर तुम भीतर से मजबूत हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। आजकल हर बात कहने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि लोग सुनने नहीं तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसीलिए शब्दों से पहले मौन से संवाद करो। वहां कोई भ्रम नहीं होता, बस सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ देखने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नाव किनारे बैठने से पार नहीं लगती, वैसे ही जीवन में लक्ष्य केवल सोचने से पूरे नहीं होते। जैसे नदी की लहरों से पार पाने के लिए तैरना पड़ता है, वैसे ही जीवन की धाराओं से टकराकर ही सफलता का किनारा मिलता है। संघर्ष जीवन का नियम है, इससे भागना नहीं, इसका सामना करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ ले लेता है
तो यह मत समझो कि उसने दंड दिया है। कभी कभी वह तुम्हारे हाथ खाली करता है ताकि उसमें कुछ और बेहतर रख सके। यह जो खोना लगता है दरअसल वही शुरुआत है पाने की। जो परमात्मा पर विश्वास रखते हैं उन्हें हर गिरावट में एक नई उड़ान की भूमिका दिखती है। कर्म का मूल्य उसके परिणाम में नहीं, उसकी नीयत में होता है। अगर तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है तो वह कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, भले ही दुनिया उसे उस समय न समझ पाए। यही कारण है कि कभी कभी सही काम करने पर भी तुम्हें आलोचना मिलेगी, लेकिन अंततः सत्य ही टिकेगा और सच्चाई की जड़ें गहरी होंगी। इंसान बदलता है, यह स्वाभाविक है। समय, परिस्थिति और संबंध उसे नया आकार देते हैं, लेकिन तुम्हारा प्रयास यह होना चाहिए कि हर बदलाव में भी तुम अपने मूल स्वभाव, अपने मूल धर्म और अपने आत्मसम्मान को न खो। धीरे चलो मगर रुकना मत। गति भले मंद हो, दिशा सही होनी चाहिए। एक एक कदम भी मंजिल की ओर बढ़ा तो देता है, और ठहर जाना सिर्फ अंधकार बढ़ाता है। किसी को समझने के लिए उसकी मुस्कान मत देखो, उसकी आंखों में छिपे हुए संघर्ष पढ़ो, और जब बोलो तो शब्दों को सजाकर बोलो। दो ही सही मगर प्रेम से कहे गए शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ सकते हैं। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की साधना है, और सोच समझकर बोलना एक ऐसी कला है जो तुम्हें शब्दों के माध्यम से भी महान बना सकती है। हर रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा होता है। एक बार यह डोर टूटे तो उसे पहले जैसा जोड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जिस पर विश्वास हो उसे टूटने न दो, और जो टूट गया हो उसे जबरन जोड़ने की कोशिश मत करो। मैं मतलबी नहीं, पर मैंने खुद को दूर कर लिया उनसे जिन्होंने मेरी उपस्थिति को हल्का समझा। क्योंकि जब कोई तुम्हें बिना वजह नजरअंदाज करे तब खुद को संभालना ही आत्मसम्मान होता है। कद्र कर लो उन लोगों की जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के जुड़ते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में दुर्लभ हैं। यह संसार ख्याल रखने वालों से नहीं, तकलीफ देने वालों से भरा पड़ा है। अगर तुम किसी को अपनी जिंदगी में कीमती बना दोगे और वह तुम्हारी कीमत न समझे तो तुम खुद को उसकी जिंदगी में सस्ता बना लोगे। इसलिए पहले खुद को संजो, फिर संबंध बनाओ, क्योंकि जो खुद की कद्र करता है वही दूसरों से सच्चा रिश्ता निभा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। चाहे इंसान कितना भी अमीर हो, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और न ही सुकून खरीद सकता है। जीवन में किस्मत लेकर आते हैं और कर्म लेकर जाते हैं, बस यही जीवन का सार है। कच्चे कान, शक की नजरें और कमजोर मन इंसान को अपनी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। बुरा वक्त कभी कभी हमें उन अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए भी आता है जो हमारी असली ताकत बनते हैं। अक्सर हम किसी चीज की अहमियत तब तक नहीं समझ पाते जब तक वह हमारी जिंदगी से चली न जाए। इसलिए अगर तुम जीवन में चुप रहना सीख जाओ तो बहुत कुछ समझने लगोगे। माफी मांगना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग माफी नहीं मांगते बल्कि अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तुम्हें गलत साबित करने की। रिश्तों को संभालना वही लोग जानते हैं जो निभाना चाहते हैं। जो कद्र नहीं करते उनके लिए मुश्किलें मायने नहीं रखती। उजालों में हर कोई साथ मिल जाता है, पर असली साथी वही है जो अंधेरों में भी तुम्हारा साथ दे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को संवार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का असली सुख है। समय बहरा जरूर है पर अंधा नहीं। वह हर किसी की नीयत को देखता है, समझता है, और रिश्तों का क्षेत्रफल भी बड़ा अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, पर गहराई को देखना किसी को आता ही नहीं। वह हाथ पकड़ो जो सुख में तुम्हें न छोड़े और दुख में भी साथ दे। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो जवाब में अपने तोहफे की तरह खामोशी दे दो, क्योंकि जब लोग क्या कहेंगे कि फंदे में फंसे रहते हैं तो वे अपने असली रंग छुपा लेते हैं। इसलिए अब इस चिंता को छोड़ दो और अपने लिए सही मार्ग चुनो। तुम्हें क्या बनना है यह सिर्फ तुम्हारा निर्णय होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है ये शब्द आपके दिल को छू पाए होंगे। याद रखिए, अपनी जिंदगी दूसरों की सोच से नहीं, अपने दिल की आवाज से जिएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और दिव्या उदान को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सोच और नए विचार के साथ। तब तक राधे राधे।